नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नया वीडियो नई कहानी के लेकर के। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आप सभी ने कई लोगों के मुँह से ये कहते हुए सुना होगा कि ये काम तो इतने गलत करता है, ये पापी आदमी है और बड़ा मज़े से, बड़ा चाव से, बड़ा सुख से रह रहा है। दोस्तों, ऐसे लोगों का सुखी संपन्न रहना, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इस वीडियो में आपके साथ यही बताने जा रहा हूँ। जो कि आपने अक्सर सुना होगा कि देखो कितना खराब आदमी है, कितना बेकार दुनिया के साथ अमानवीयता करता है, फिर भी ये सुखी है, भगवान इसको दंड नहीं देता, भगवान इसको नरक में नहीं धकेलता। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ कहानी। इसमें एक कीड़ा और एक व्यास मुनि, इनका संवाद है। आप सभी बड़ा पूरा वीडियो देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा और बहुत सारी जानकारी सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ। एक बार एक कीड़ा था जो कि दौड़ा जा रहा था। उधर व्यास मुनि वहाँ पे तप कर रहे थे। अब प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि व्यास मुनि को पशु पक्षी जीव जंतुओं की भाषा भली भांति आती थी समझ में। तो प्रिय मित्रों, व्यास मुनि उस कीड़े से पूछते हैं कि क्यों भाई, तुम कहाँ भागे जा रहे हो, क्या चक्कर है, ज़रा बताइए तो सही। तो प्रिय दर्शकों, वो कीड़ा व्यास मुनि से कहता है कि महाराज, उधर से एक बैलगाड़ी आ रही है, वो मेरे को कुचल देगी और मैं मर जाऊंगा। तो इस पर व्यास मुनि उनको कहते हैं कि अरे कीड़ा भाई, तुम इस कीड़े के जन्म में होकर के भी मृत्यु से इस प्रकार से डर रहे हो। तुम्हारे इस योनि से तो कई अच्छी योनि वाले हैं मनुष्य, जो पुण्य कर्म करने पर ये योनि मिलती है, और आप कीड़ा होकर के भी इस प्रकार से डर के भाग रहे हो। इस पर कीड़ा कहता है कि महाराज, मैं कीड़ा होकर के मरने का मुझे डर नहीं है, लेकिन मेरी योनि से भी कई योनियाँ अधम, अगोचर, मतलब खराब योनि है। ये बातें जब पुत्स कीड़ा महाराज जी से कहता है तो वो समझ गया। इसके बाद व्यास मुनि जी उसको समझाते हैं कि देख, ऐसा है, अगर तू मेरी बात माने तो मैं तेरे को जितनी भी योनि में तू जाएगा वहाँ से बचा के अगले योनि तक पहुँचाऊँगा, और मैं तुमको जब तक ब्राह्मण का बालक नहीं बना दूँ तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इस पर कीड़ा महाराज जी की बात सुन करके वापिस उसी दिशा में चल देता है जहाँ से वो आया था। अब दोस्तों, जिधर से वो बैलगाड़ी आ रही थी, बैलगाड़ी के नीचे जाके वो कीड़ा मर जाता है। इसके बाद वो कीड़ा कई सारी अन्य योनियों में जन्म लिया, जैसे कि लोमड़ी, सियार, सेवली। इस प्रकार जिस जिस जन्म में भी कीड़ा गया, उस जन्म में व्यास मुनि ने जाकर के उसको स्मरण कराया कि देखो भाई, मैंने आपको ब्राह्मण बालक बनाने तक का सफ़र तय किया है, आप अपने पुराने जन्म की याद कीजिए। इस पर वो कीड़ा तुरंत अपनी जिस जन्म में भी होता, उस जन्म में अपनी पुरानी बातें याद करके महाराज जी की बात मान लेता और तुरंत ही उस योनि को छोड़ करके दूसरी योनि में जन्म ले लेता। उसने कई सारे जानवरों जैसे कि सेई, हिरण, इस प्रकार से कई प्रकार की चांडाल योनि, चित्र योनि, भूत, जिंद, सभी में उसने जन्म लिया। लेकिन जहाँ पे व्यास मुनि का आशीर्वाद था, व्यास मुनि ने उसको जाके बचाया, उसको पुराने जन्म की याद दिलाई, तो तुरंत ही वो उस योनि से मुक्त होकर के नई योनि में पहुंच जाता। प्रिय दर्शकों, अब सभी जन्मों की जब व्यास मुनि जन्म की याद दिलाते हैं और वो शरीर को छोड़ करके धीरे धीरे करके एक दिन ब्राह्मण की योनि में पहुंच ही जाता है। अब वो 5 वर्ष का बालक बड़ा होकर के व्यास मुनि जी उनके पास जाते हैं और उनके कान में जाकर के तारास्वत नाम का एक मंत्र होता है, वो भगवान व्यास जी उनके कान में जाकर सुनाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जब तारास्वत नाम का जब ये मंत्र उसके कान में सुनाया 5 वर्ष के बालक को, तो उसको संपूर्ण वेद, पुराण, शास्त्र आदि सब व्यवहारिक ज्ञान ये सब अनायास ही हो गए। अब दोस्तों, उस बालक को व्यास मुनि जी कहते हैं कि अब तुम कार्तिकेय क्षेत्र में चले जाओ और वहाँ जा कर के एक नंदभद्र नाम के आदमी हैं,
वो बहुत सालों से तप कर रहे हैं और उनका एक सवाल है, उस सवाल का आपको जाकर के जवाब देना है। तो प्रिय दर्शकों, जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो अब शुरू होता है। आप सभी को मैंने वीडियो के प्रारंभ में बोला था कि जो भी आदमी पाप कर्म करता है और उसके बावजूद भी सुखी रहता है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, नंदभद्र जो उसको यही शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों रहते हैं, वो इसी क्लेश में बहुत सालों तक भावुद्रक तीर्थ में तप कर रहा था। अभी जो सिद्ध बालक था वो नंदभद्र के पास पहुंचता है और उनको बड़ा ही स्पष्ट संदेश देता है और कहता है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इसके बाद नंदभद्र ने उस 5 वर्ष के बालक की बातें ध्यान से सुनी। ये 5 वर्ष के सिद्ध बालक उनको समझाते हैं कि जिन्होंने भी पिछले जन्म में तामस भाव से दान किया है उनको इस जन्म में फल प्राप्ति होती है, लेकिन नंदभद्र ने तामस भाव से जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं मनुष्य को उसका अनुराग नहीं मिलता है और वो पापी इस जन्म में सुखी माने जाते हैं, सुखी देखे जाते हैं। ऐसे मनुष्य पुण्य फलों को भोग करके नरक में जाते हैं। प्रिय मित्रों, कहने का मतलब ये है कि जिसने पहले के ज़माने में पहले के जन्म में उसने अच्छे कर्म किए थे उसका पुण्य इस जन्म में उसको फ़ायदा पहुंचाता है। भले ही वो यहाँ पे इस धरती पर पाप कर्म कर रहा है, लेकिन पिछले जन्म के जो पुण्य है वो इस आदमी को बचा ले जाते हैं और हमारी नज़र में ऐसा लगता है कि ये पापी होकर के भी सुख क्यों है, संपन्न क्यों है। तो दोस्तों, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। इस जन्म का जो कर्म है वो अगले जन्म तक भी जाता है और इस जन्म का जो पुण्य है वो पिछले जन्म का भी पुण्य आकर के जुड़ जाता है और हम अगली जन्म के लिए इस जन्म में कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो पुराना हिसाब यहीं बराबर हो जाता है और उसके बाद अगर हमारा पुण्य बचता है तो आगे जाता है, नहीं तो हम पुण्य अर्जन नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। और जो कहते हैं ना कि वो पापी मनुष्य सुखी क्यों रहा है, क्यों हो रहा है, तो सुखी इतना ही है जितना कि पहले के जन्म के पुण्य उसके बाकी थे। दोस्तों, नंदभद्र जी को वो जो शिष्य बालक था 5 वर्ष का, वो 4 तरह की बातें बताते हैं जो कि मार्कंडेय जी ने भी कहा गया है। 4 तरह के लोग होते हैं मनुष्य जिनके लिए इस लोक में सुखी है लेकिन परलोक में सुख नहीं होगा। दूसरे दोस्तों, जो परलोक में सभी सुख हैं लेकिन इस लोक में उनको सुख नहीं है। तीसरे, जो लोग इस लोक में भी सुख नहीं है और परलोक में भी सुख नहीं है। दूसरे मतलब चौथे आदमी जो इस लोक में भी सुखी है और परलोक में भी सुखी है। इसके बाद नंदभद्र जी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि किस प्रकार से पूर्व जन्म का तथा इस जन्म का पाप और पुण्य का लेखा जोखा भगवान के पास रहता है और उसी के बैलेंस शीट के आधार पर सुख मिलता है, सुख भोगता है। तो प्रिय दर्शकों, ये गलतफहमी नंदभद्र की उस बालक ने दूर कर दिया। इसके बाद वो बालक उसी तीर्थ स्थान पर जहाँ पर नंदभद्र जी तपस्या कर रहे थे, भावुद्रक तीर्थ में, वहाँ पर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब दोस्तों, वो 5 वर्ष का जो बालक था सिद्ध शरीर, वो अगले जन्म में मैत्रेय ऋषि के रूप में जन्म लेता है। उनके पिता मित्रा होते हैं। अब दोस्तों, अब इस बालक को भी पूर्व जन्म का सभी याद था। इन्होंने विष्णु पुराण और अन्य कई सारे ग्रंथों की रचना की। अब आप सभी से आशा यही है कि इस वीडियो में जो समझने वाली बातें हैं वो समझिए और जो आपको कोई नेगेटिव लगे तो आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो पाप और पुण्य का, पूर्व जन्म का, अगले जन्म का, पिछले जन्म का जो इस वीडियो में मैंने बताया है, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू दोस्तों। हरिओम।